नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। केशव मूर्ति के विरह में गोपियों का विलाप करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब फिर गोपियों का चित्र ठिकाने हुआ तब यमुना के किनारे बैठकर कहने लगी कि हे प्रीतम, जब से तुम ब्रज में आए तब से नित्य नए सुख हम लोगों को दिखलाए। जिन हाथों से तुमने लक्ष्मी का दान लेकर उन्हें अपने चरणों में वास दिया है, वही अपनी दासियों के मस्तक पर रखो। जाहि हाथ धनु से चढ़ायो जो सीतापति, अजाहि हाथ रावण संघारी लंक जारी हैं। अजाहि हाथ तारो और उबारो हाथ हाथी गही, अजाहि हाथ सिंधु मथि लक्ष्मी निकारी हैं। अजाहि हाथ गिरिवर धारी गिरिधारी भयो, अजाहि हाथ नंद काज नाथो नागकारी हैं। हाँ तो मैं अनाथ हाथ जोरी कहूँ दीन नाथ, वही हाथ मेरो हाथ गही वो की बारी हैं। जिस दिन से हम लोगों ने तुम्हारी मोहिनी मूर्ति देखी है, उसी दिन से हमारा ध्यान व प्राण तुम्हारे चरणों के पास रहकर संसारी व्यवहार में नहीं लगता। सो हमें महादीन व दुखी जानकर अपना चंद्रमुख दिखलाओ। हमारी आँखें जो रोती रोते जल रही हैं, उन्हें ठंडी करो। कदाचित तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में मरना था, मारना था तो राक्षसों के हाथ से, दाना नल अग्नि से, काली नाग के विष से, इंद्र के कोप से क्यों बचाया था। जो तुम नंद व यशोदा के बेटे होते तो ऐसी कठोरता न करते, ना मालूम किसके जने हो। तुम्हारे विरह में हमारा हृदय जल रहा है, इसलिए दुखी होकर यह कठोर वचन तुमको कहती हैं। हमारे मन का हाल तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा। दही दूध ले जात थे माखन प्रभु ब्रजराज, तब हूँ तो बर जो नहीं बैर करत क्यों काज। यह वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, सुनो प्यारियों, उनको ताना मारने से कभी नहीं पाओगी। केशव विनय करने से वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका नाम दीन दयालु है। तब उन सब गोपिन कहो नाही और उपाय, माखन प्रभु विनती करो तब मिलेंगे आए। यह बात विचार कर सब ब्रजबालाओं ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम केवल नंद व यशोदा के पुत्र नहीं हो, आपको ब्रह्मा व महादेव आदि देवता पृथ्वी का भार उतारने व संसारी जीवों की रक्षा करने के लिए क्षीर सागर में से प्रार्थना करके लिवा आए हैं। सो हे प्राणनाथ, हम लोगों को एक बड़ा अचंभा मालूम होता है। जब हमारी ऐसी अबला व दुखियों के प्राण लेते हो तो रक्षा किसकी करोगे। हे मनहरण प्यारे, तुम्हारे मंद मंद मुस्कान व तिरछी चितमन व भौएं की मटक व गर्दन की लटक व बातों की चटक पर हम लोगों को याद आती है, तब हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। जब तुम वन में गौ चराने जाते थे, तब 4 पहर दिन तुम्हारे विरह में हमको 4 युग के समान बीतते थे। फिर संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आँखें ठंडी करके कहती थी कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख हैं, जिन्होंने आँखों पर पलक बना दी,
पलक भांजने से उतनी ही देर तक तुम्हारी मोहिनी मूर्ति नहीं दिखलाई पड़ती। हे जगत पालक, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आठों पहर अपने हृदय में रखते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। वह चरण कैसे हैं? जिनके देखने व दंडवत करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं और लक्ष्मी जी अपने हाथ उन्हें दबाती हैं। हे श्याम सुंदर, जब तुम्हारे विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब पीछे से अमृत पिलाकर क्या करोगे? अब तक केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अपने प्राण राखे हैं, सो अपनी छवि दिखलाकर कामरूपी हमारा दुख छुड़ाओ और बंसी सुनाकर हमारी चिंता मिटाओ। रात के समय स्त्रियों को कोई अकेली नहीं छोड़ देता। जिस तरह तुम लक्ष्मी जी को दिन रात छाती में लगाए रहते हो, उसी तरह हम लोगों को भी अपने चरणों से अलग मत करो। निर्दयता छोड़कर शीघ्र अपना दर्शन दो। तुम्हारा नाम संसार में गोपीनाथ प्रसिद्ध है। जो आप अपने नाम की लज्जा करो या अपना नाम गोपीनाथ मत रखो। तुम अपने श्याम रंग के समान मन भी काला करके ऐसी निर्दयता करते हो जो हमें विरह सागर से बाहर नहीं निकालते। तुम्हें ढूंढते समय हमारे पाँव में कांटे चुभते हैं, तिस पर भी तुम्हें दया नहीं आती। हम लोगों को अपने दुख पाने का तो इतना सोच नहीं है, पर तुम्हारे कमल रूपी चरणों में रात को भोगते समय जो कांटे चुभते हैं वह हमारे कलेजे में सालते हैं। क्योंकि तुम्हारे चरणों का वास हमारे हृदय में है, इसलिए तुम जल्दी यहाँ चले आओ तो तुम्हारे कोमल चरण को अपनी कोमल छातियों पर मलकर अपना कलेजा ठंडा करें। या तुम कहीं बैठकर रात बिता दो जिसमें तुमको दुख ना हो। तुम्हें कष्ट पहुँचने से हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे। अपनी जानकारी में हम लोगों ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया, फिर क्यों खेद मानकर इतनी कठोरता करते हो? कदाचित इस वास्ते हमारे ऊपर क्रोध किए हो कि अपने पतियों की आज्ञा के बिना तुम लोग रात को मेरे पास क्यों चली आई। सो इस बात में भी हम लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बंसी सुनकर देवता व ऋषीश्वर आदि का चित्त ठिकाने नहीं रहता। उसकी धुन सुनने से देव कन्या मोहित होकर अपने को नहीं संभाल सकती, तो हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो मुरली सुनकर अचेत न हो जावे। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम्हारे कामरूपी अग्नि अपने पति से भेंट करने में बुझेगी, तो ऐसा ना समझिए। हमारी अग्नि उनसे बुझने योग्य तो होती तो हम अपने अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती। हे दीनानाथ, यदि हम लोगों की प्रीति मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे चरणों में हो तो अपना दर्शन देकर हमारा दुख हरो। अंग अंग सब धृग भयो मोर पंख की भांति, माखन प्रभु जो आ मिले सुंदर मुख मुस्कात। हे राजन, जब यह सब विनती व विलाप करने पर भी केशव मूर्ति का दर्शन नहीं मिला, तब सब ब्रजबालाओं ने व्याकुल होकर मिलने का भरोसा छोड़ दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर अति विलाप से रोदन करके कहने लगी, हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन प्यारे, हे नंदलाल, हे केशव मोती, अब हम लोगों तुम्हारे विरह में अपने प्राण देती हैं। जैसा उचित जानो वैसा करो। गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर का प्रकट होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह सब ब्रजबाला विलाप करते करते मरण
तुल्य हो गई। तब सब उनकी सच्ची प्रीति ने श्याम सुंदर के अंतःकरण में प्रवेश किया। जब केशव मूर्ति ने देखा कि अभी मेरे विरह में मरना चाहती हैं, तब अचानक उसी जगह पीताम्बर व वैजंती माला पहने हुए इस तरह प्रकट होकर दर्शन दिया, जिस तरह नट लोग अपने कर्तव्य से अंतर्ध्यान होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। राखेगी न प्राण यहाँ जानी के कुंवारे कान्ह, प्रगटे सुजाने बीच तान बान मारी हैं। लखते ही गोपीने के वृंद में आनंद बाढ़ी, अमंद मुस्काने ब्रज चंद यो नियारे हैं। अभय बल देव कहें वामिये सुधासनी, सुनो सकल सयानी तुम सब दुख भारे हैं। गले माल डारे मुख पीठ पतिवारे प्रिय, कहते पुकारे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। हे राजन, अपने चितचोर को देखते ही सब ब्रजबाला सचेत होकर इस तरह उठ खड़ी हुई जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे। उस समय जैसी प्रशंसा ब्रजवासियों को मोहन प्यारे का दर्शन पाने से हुआ, उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। उस आनंद का सुख वही मनुष्य कुछ जानता है जिसका बिछड़ा हुआ मित्र बहुत दिनों पर आ मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।